नमस्कार दोस्तों। आइए आज हमारे बीच काफी सीरियस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आजकल मैं देख पा रहा हूं कि लोग अपने स्टेटस पर आई लव मोहम्मद लिखकर एक तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जरा उस बारे में हम बात कर लेते हैं। आजकल ये हो क्या रहा है, जैसा कि देखा जा रहा है मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स अपने स्टेटस पर वीडियो लगा रहे हैं आई लव मोहम्मद लिखकर। लेकिन इसमें दिक्कत है, एक दिक्कत क्या हो रही है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उन लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखकर स्टेटस लगाया था, जिस वजह से उनके ऊपर एक एफआईआर हो गई है। ये कुछ राज्यों में ऐसा हुआ है, ऐसा लोगों ने बताया। हम इसके ऊपर अभी अपने पुख्ता चीजें नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जो लोगों के बीच में एक भ्रम है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या वो सही है? क्या हमारे ऊपर एफआईआर हो सकती है? क्या पुलिस चाहे हमारे ऊपर एफआईआर कर सकती है कि हम आई लव मोहम्मद लिखकर स्टेटस लगा नहीं दो, ये मोहम्मद का कोई बड़ा फोटो लिखकर कहीं हम लगाएं तो क्या पुलिस एफआईआर कर सकती है? क्या कोई गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? तो आइए इस बारे में बात करते हैं कि उनकी पावर्स क्या होती है, कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको लीगल रेमेडी बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने स्टेटस पर आई लव मोहम्मद लिख के लगाते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी स्टेट की पुलिस आपके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकती है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। जब हमारे देश ने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंबेडकर जी को ये बातें पता थी कि आने वाली कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी आएंगी जो हो सकता है कि लोगों के हितों को दबाने की कोशिश करें। तो उसी के लिए उन्होंने वहां पर हमें दिए हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार, जो हमें पावर देते हैं जिसके लिए हम, जिसकी सपोर्ट से हम स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा चैलेंज कर सकते हैं कुछ भी। अगर ये गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम सीधे अपने हाई कोर्ट जो हमारे स्टेट के होते हैं और अपना सुप्रीम कोर्ट जो अपने पूरे देश का दिल्ली में है, हम सीधा वहां अप्रोच कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट को बचा सकते हैं, इससे लीगल रेमेडी ले सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक था कि क्या हम स्टेटस पर मोहम्मद आई लव मोहम्मद लिख के लगाएंगे तो क्या एफआईआर हो जाएगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। आइए बात करते हैं। यह है हमारा आर्टिकल 19 जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है? अंबेडकर जी को पता था कि आने वाले टाइम पर कुछ सरकारें ऐसी आ सकती हैं जो इतनी तानाशाही लगा देंगी कि कोई इंसान उनके अगेंस्ट बोल भी नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर स्पेशल राइट दिए गए जिसमें हमें बोलने की आजादी है। हम अगर किसी चीज को गलत मानते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो कोई भी है, तो हम उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं बिंदास, हमें कोई वहां पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकता है। तो आइए जरा थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया और आपके अगेंस्ट किसी ने इस तरह की कुछ कार्रवाई हो जाती है, चाहे कोई किसी पर्सनल आपसे दुश्मनी निकाले, कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इन सब चीजों के लिए अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप सीधे एक अपने अधिवक्ता साथी से मिलें और उनसे बात करें और आप सीधा स्टेट हाई कोर्ट पहुंचे, जो भी आपका स्टेट है, जो भी एक्सवाइजेड आपकी स्टेट है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन एक्सवाइजेड जो भी स्टेट है, अगर पुलिस ऑफिसर आपके खिलाफ गलत कार्रवाई कर रहे हैं या स्टेट गलत कार्रवाई कर रही है तो आप डरे ना, क्योंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की पावर सुप्रीम पावर है जिसकी प्रोटेक्ट खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट इज द बिगेस्ट पावरफुल इन द इंडिया। सो गाइस अपने हितों को आप जरूर जानें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पर आपको बोलने का अधिकार है, आप आराम से अपनी आवाज उठा सकते हैं। कोई चीज अगर आपको लगता है गलत है, आप बिंदास उसमें अपना विरोध जता सकते हैं। अगर इसी तरह की आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।